दोस्तों टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है, ये वीडियो है यहाँ पर टाइम एंड वर्क, जिससे फ्रेंड्स हिंदी में यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर समय और कार्य। और इसका आज फ्रेंड टाइप 6 में आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा कंटेंट समझाने का तरीका कॉन्सेप्ट यदि अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार तरीके से मैं आपको कराने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आज की हम जो बात करेंगे तो वो आप ध्यान से यहाँ पर नोट कर लेना फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट में जो आज की हम बात करेंगे वहाँ पर फ्रेंड्स 2 मैंस होते हैं, जैसे ए प्लस बी। पहले मैदान में आपको कार्य करवाया था, वहाँ पर ए अकेले यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अल्टरनेटिव में यहाँ पर क्या आएगा, ए के साथ बी आएगा और ए के साथ सी आएगा, यानी या बी प्लस सी आएंगे, यानी 2 व्यक्ति आएंगे और साथ में कार्य करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आज मैं कराने जा रहा हूँ समय और कार्य में। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे समझाने का तरीका तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क, समय और कार्य टाइप 6 में आज का अपना हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर शो कर रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। समय और कार्य आपके फ्रेंड्स जो लाइफ में फ्रेंड्स यहाँ पर चलता है कि कितने समय में कितना कार्य हुआ, उसी डेफिनेशन के लिए यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आराम से बेसिक में यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना। ए बी सी यानी 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्ति लगाए गए हैं, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं वो 15 दिन में कर रहे हैं और बी है वो 20 दिन में, एंड जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने काम को 30 दिनों में। तो यदि तीनों एक साथ अगर मिल जाएँ तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार तरीका है इसका फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट अब समझेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे इस टाइप से ए, और ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। उसके बाद हम लेंगे बी, और बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। एंड अब हम लेंगे सी, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिनों में। ठीक दोस्तों, ये सभी के जो अलग अलग काम है ए बी सी के। आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी वाली वैल्यू डिजिट होती है, इसमें 30 सबसे बड़ी वाली वैल्यू है। अब इस 30 का यहाँ पर गुणज लेते हैं मल्टीपल, और वो ऐसा मल्टीपल लेते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू कम से कम, जिसमें यहाँ पर 15, 20 और 30 जो तीनों संख्याएं हैं ए वाली, ये तीनों का यहाँ पर मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सभी संख्याओं का यहाँ पर क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम से यहाँ पर डायरेक्टली निकल कर आ जाता है। तो 15, 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो बताइए कितना आएगा, वो आ जाएगा 16 यानी 60। अब जो 60 हुआ है ये हमारा हुआ टी डब्ल्यू क्या हुआ फ्रेंड्स, टी डब्ल्यू का मतलब होता है टोटल वर्क, यानी यहाँ पर जो तीनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे वो 60 काम तक यहाँ पर इनकी यहाँ पर टारगेट होगा कि 60 दिनों में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 30 दिनों में। तो इनकी कार्य करने की दोस्तों क्षमता हम निकालेंगे कि क्षमता क्या आएगी। दोस्तों कार्य करने की क्षमता क्या आएगी, जैसे यहाँ पर काटेंगे तो 15 चौकू 60, यहाँ पर 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60, ये आ गई दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे 4, 3 और जो 2 है, ये हमारी क्या है, ये कार्य करने की क्षमता है, यानी इसे हम बोलेंगे क्या, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। और जो 60 है ये हमारा टोटल वर्क, और जो ये वाले हैं 15, 20 एंड 30, ये हमारा क्या है, ये दिया गया हुआ हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास टाइम, यानी ए बी सी का दिया हुआ टाइम यानी समय। अब आपको समझ में आएगा कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। दोस्तों यहाँ पर टाइम निकालने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि टाइम बराबर जो होता है वो वहाँ पर होता है टोटल वर्क, और बटे में क्या होता है इसकी इफिशियंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। हमें तीनों का मिलकर काम बताना है, यानी टी ए प्लस बी एंड यहाँ पर क्या प्लस सी, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क लिख लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 60, और बटे में उसके कार्य करने की तीनों की क्षमता जो कि कितनी निकल कर आएगी, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी आएगी टोटल 9, इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, 60 बटा 9 आ गया। जब इसे हम काट लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और 20 बटा 3 इज़ द राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट और परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अब आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 20 बटा 3 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें दोस्तों क्या गया,
इसमें दोस्तों क्या पैटर्न किया गया है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहले हम करते थे दोस्तों, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर तीनों जो ए बी सी हैं ये अपने अलग अलग यहाँ पर काम दिखाई दे रहे हैं इनके। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ए और बी साथ में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति हैं वो साथ में काम कर रहे हैं। जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, किसी काम को 8, 12 और 8 दोनों में समाप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो है दिनों, अब यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये हमें निकालना है कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से इसे देखना क्वेश्चन में कि यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, यानी दो व्यक्ति हैं। कौन कौन से, ए प्लस बी, ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं। इसके बाद बी प्लस सी हैं, यानी दो व्यक्ति हैं, ये इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पर सी प्लस ए, यानी तीसरे जो 30 व्यक्ति आए हैं वो इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर 8 दिनों में कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल वर्क हम निकालेंगे कि टोटल वर्क इनका कितना हुआ। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 24 आ जाएगा टोटल वर्क, 24 24। और ये हमारा क्या है, ये हमारा TW यानी टोटल वर्क कार्य। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीनों को यहाँ पर देखेंगे कि तीनों की कार्य करने की जो क्षमता क्या है, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 8 तियाँ 24। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, जो ए वाली वैल्यू दी गई हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी एंड प्लस सी, ए आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और इसे टोटली यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी वो आ जाएगी 8। कैसे आएगी, वो इस टाइप से आएगी जैसे जे वाली इफिशियंसी दी गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो लिखा है इसकी इफिशियंसी हम टोटली निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, 4 जा, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आएगी वो आ जाएगी ए वाली 4। माना इतना आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि 4 कैसे आई। अब हम टोटल यहाँ पर वर्ग निकालेंगे कि कितना यहाँ पर कार्य हुआ ए प्लस बी प्लस सी से मिलकर। तो वो हम निकालने के लिए कितना करेंगे, हम टोटल यहाँ पर टाइम निकालेंगे। तो टी बराबर कितना आ जाए, टोटल वर्क कितना है 24, और तीनों का यहाँ पर कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 6 इज़ द राइट आंसर। और यही इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि तीनों अगर मिलकर कार्य समाप्त करेंगे तो वो 6 दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कंटेंट या मेरा समझाने का तरीका, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से करेंगे। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन कहा गया कि राम है, जो राम किसी काम के 30% भाग को 6 दिनों में पूरा करता है और मोहन 20% भाग को 2 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों उस काम के 1/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है और इसे भी सॉल्व कर लेंगे आसानी भाषा में। सबसे पहले यहाँ पर आएगा राम, और राम क्या कर रहा है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे हम दोस्तों। 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 3/10 कार्य कर रहा है 6 दिनों में। ठीक दोस्तों, इसके बाद आ रहा है मोहन। मोहन क्या कर रहा है कि 20% का यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर फ्रैक्शन आप लिख लीजिए कि 20% है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 0 से 0 कैसे 2 1 जा 2 5 जा। तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। ये काम कितने दिनों में कर रहा है, 2 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 बन जा 3 दूनी 6 और 10 की यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूनी 20 ये आया। और 5 की यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाएगी तो 5 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 20 और 10 का हम लेंगे एलसीएम जो कि आ जाएगा 20, 2 1 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर TW निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल टाइम्स, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम बराबर टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क 20 है और उसके 1/4 भाग हमें निकालना है। और टोटल यहाँ पर क्या है इफिशियंसी 1/3। कैसे आई वो, क्योंकि 2 और 1 मिलकर 3। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मैटर मेरा कि कैसे आए। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ऊपर कितना बचा यहाँ पर 5 बचा और नीचे कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा, 5/3 बचा।
अब यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 को जब हम काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 1 सही 2/3, और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा डेज यानी दिन। अब यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि दोनों मिलकर उस काम के 1/4 जो भाग है उसे यहाँ पर 1 सही 2/3 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे भी फ्रेंड्स हम ध्यान से समझेंगे। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे फ्रेंड्स ध्यान से करेंगे। ए को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय लगता है। यदि ए की क्षमता बी की 3 गुनी हो तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और फ्रेंड्स जीडी में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो यहाँ पर दी गई है। क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ए एंड बी। अब क्या करेंगे, इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है। क्वेश्चन करा कि ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, यानी यदि यहाँ पर ए की क्षमता यदि 3 है, बी की 3 गुनी है, इसका मतलब क्या है, बी की होगी 1 और ए की कार्य करने की क्षमता बी की 3 गुनी है, यानी ए का 3 गुना, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारी होगी कार्य करने की क्षमता, यानी होगी इफिशियंसी। और मैंने आपको बताया था कि कार्य करने की क्षमता और यहाँ पर टाइम यहाँ पर अपोजिट होते हैं आपस में। तो यहाँ पर जब हम टाइम का रेशियो यहाँ पर निकालेंगे TIME टाइम, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग तो टाइम में डिफरेंस दिया गया है, वो क्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस दिया गया है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस दिया गया, ए बी की अपेक्षा 60 दिन, यानी यहाँ पर ए 2 की जो वैल्यू है वो 60 के बराबर हो जाएगी। आएगी या नहीं आएगी बताइए दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगी। अब यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 30, 1 का मान यहाँ पर आया कितना, 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले 1 का मान आया है 30। अब हमारे अकॉर्डिंग ए की जो क्षमता कितनी आ जाएगी बताइए, ए का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा बताइए, टाइम ए का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स वो बताइए। 1 बराबर 30, तो ए रेशियो बी, ए का टाइम आ जाएगा यहाँ पर 30 और बी का टाइम कितना आ जाएगा, 3 × 9 यानी 90। ठीक दोस्तों, ए आया हमारे पास टाइम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, ए और बी दोनों का टाइम आ गया, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे जो कि आ जाएगा 90। ठीक दोस्तों, 90 कम 90 और 30 × 90। ठीक दोस्तों, जे आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो यहाँ पर ध्यान से हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ए हमें निकाल लेना है, यानी 90 और बटे में कितना आ जाएगा 4, यही आ जाएगा, यानी टोटल वर्क 90 और बटे में कितना आ जाएगा, टोटल इफिशियंसी 4। और जब इसे हम काट लेंगे तो 90 और 4 जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 45, 45 बटे में 2। जब इसे और काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 22.5। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझाने का तरीका, मेरा मेथड या वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, ताकि आने वाला कंटेंट मैं आपको और इसमें फ्रेंड्स वेरीफाई कर सकूँ और आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा होगा, तो इसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार है, इसे भी हम ध्यान से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में अब क्या करा, ए प्लस बी, क्वेश्चन रीड करेंगे। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 12 दिनों में करते हैं। तो इन दोनों जो मिल रहे हैं तो उसमें से ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये हमें वेरीफाई और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ले लेंगे और ए प्लस बी हमें कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पर 10 दिनों में कर रहा है 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी प्लस सी लेंगे और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है समाप्त, 15 दिनों में। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी प्लस ए ले लेंगे और ये कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। ठीक दोस्तों, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टोटल यहाँ पर टाइमिंग निकालते हैं कि टोटल टाइमिंग कितनी आई है। तो टोटल वर्क आया है हमारे पास 60 और ये हमारा क्या हुआ 60 जो हमारे पास है ये हमारे पास हुआ TW, यानी टोटल वर्क हुआ। अब 10 चंक 60 हुआ, 15 चौके 60 हुआ और 12 पंजे 60 हुआ, ये यहाँ पर निकाल लिया। अब जो 6 4 5 आया है ये हमारी क्या है, ये हमारी हो गई है यहाँ पर इफिशियंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। अब ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी अलग अलग एफिशिएंसी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी की एफिशिएंसी अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी बराबर कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। इसके बाद क्या करेंगे, बी प्लस सी की हम देखेंगे कितनी है,
यानी सी प्लस बी की हम देखेंगे कि कितनी है, तो इसकी कितनी है 4 है। दोनों में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इस टाइप से, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें ए माइनस सी, और इसको टू यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। ए माइनस सी 2 है और ए प्लस सी यहाँ पर नीचे कितना दिया गया है बताइए, इसका मान है 5। यहाँ से हम काटेंगे तो क्या सी से सी कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 2a और यहाँ से कितना बचेगा 5 और 2 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ए की जो इफिशियंसी वो कितनी आई 7/2 आई है यहाँ पर इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, ए की इफिशियंसी कितनी आई है, कार्य करने की क्षमता 7/2 आई है। इसी प्रकार ए का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम सभी का मान निकालेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर एक बी का मान हम जब निकालेंगे दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, लेकिन हमें बी का मान नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि हमें सिर्फ ओनली ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। यानी हमें ए का मान तो निकल गया 7/2 है। अब हम क्या करेंगे टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम बराबर कितना होता है टोटल वर्क और बटे में क्या आता है कार्य करने की क्षमता इफिशियंसी उसकी लेंगे जिसका मान हमें पूछ रहा है। हमें मान ए का यहाँ पर पूछ रहा है तो इफिशियंसी सिर्फ 7/2 ही लेंगे। ठीक दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले अब दोस्तों हम क्या करेंगे टाइम्स बराबर निकाल लेंगे ए का, टाइम्स ऑफ कितना किसका ए का, तो टोटल वर्क कितना हुआ 60 और बटे में इफिशियंसी ए की लेंगे, ए की इफिशियंसी 7/2 है, 2 हमारा यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा, तो ए का जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120 और बटे में कितना आ जाएगा 7। जब इसे हम काटेंगे फ्रेंड्स, काटने पर हमारा आएगा 17 सही 1/7 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को रोक कर इससे देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंटेंट है मेरा। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, और यदि समझ में आया होगा या मेरा पढ़ाने का तरीका तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स भर के कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने शो दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट यहाँ पर पैटर्न पर लिया गया है, जो हमेशा एसएससी सीजीएल के जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर रीड करेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी 12 दिन में, सी की मदद से 24 दिनों में करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि फ्रेंड्स 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने के 1 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो बताएं कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। बिल्कुल फ्रेंड्स लेटेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी सीजीएल में यहाँ पर जो मेंस का पेपर होता है, मेंस के पेपर में इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इग्नोर मत करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए देखेंगे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो देखना फ्रेंड्स ध्यान से मैं आपको कराने जा रहा हूँ सॉल्व, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि मेरा फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो फ्रेंड्स एक बार लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स कि कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे अब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेथड अच्छे से सोल्यूशन करेंगे इसका। अब देखेंगे फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पर रोके आराम से। सबसे पहले यहाँ पर आया ए, और ए ने कार्य शुरू किया, कितने दिन तक किया 18 दिन तक किया ये ने। उसके बाद आया बी, और बी ने काम किया कितने दिन तक 12 दिन तक काम किया। उसके बाद आया सी, और सी ने कितने दिन तक काम किया 24 दिन तक काम किया। ठीक है कि दोस्तों इतना आपको समझ में आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम टोटल यहाँ पर ले लेंगे इसका वर्क की टोटल वर्क कितना आया है, तो टोटल इसका वर्क आएगा हमारे पास 72 जे आएगा हमारे पास क्या टोटल वर्क। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स सबकी यहाँ पर इफिशियंसी अलग अलग हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 चौक 72, अब 12 छंग 72 और 24 तियाँ 72। अब जो हमारे पास 4 6 एंड 3 जो है ये हमारे पास क्या आया है, तो ये हमारे पास आई है इफिशियंसी, ए बी सी की इफिशियंसी आई है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना वीडियो को लास्ट तक, ये अब आपको नोट कर लेना यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में आए कि 2 दिन बाद, जे बाद वाला शब्द आप नोट कर लेना, जे 2 दिन बाद किसकी बात कर रहे हैं बी की, 2 दिन बाद यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों। अब बी की इफिशियंसी देखेंगे कितनी है वो बताइए आप। बी की इफिशियंसी है ए वाली 6,
और 2 दिन बाद काम छोड़ रहा ना, तो 2 दिन तो लग गए। और बी की इफिशियंसी कितनी है 6, यानी 6 दूनी 12 ए आ गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देने वाली ए है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले कौन ए, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे हम पहले, इस टाइप से क्या लिखेंगे ए। ठीक दोस्तों, लिख लिया। अब एक यहाँ पर क्या 1 दिन पहले है, 1 दिन लग रहा है। ठीक दोस्तों, 1 लिख लिया, लेकिन एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 एकम 4। ठीक दोस्तों, इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखना जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, एक खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जहाँ पर लिखा है ये बाद, जे लिखा है यहाँ पर बाद, वहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 12। ठीक दोस्तों, इस टाइप से नहीं लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे -12। और जहाँ पर लिखा है पहले, वहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, और ये वाला 12 है ये माइनस कर देंगे। टोटल वर्ग में से माइनस करेंगे। देखेंगे अब इसे ध्यान से क्वेश्चन। टोटल वर्ग हमारे पास कितना था वो बताइए। टोटल वर्ग कितना था 72, 72 है हमारे पास, इतना है 72। ठीक है, ये वाला देखिए टोटल वर्ग 72, 72 है। उसमें से हम क्या करेंगे बी वाला माइनस करेंगे बाद वाला, तो माइनस का 12 यहाँ पर कर देंगे। ठीक, पहले वाला हम क्या करते हैं प्लस माइनस यहाँ पर करते हैं बाद वाला, और पहले में क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये आप नोट कर लेना। टोटल वर्ग में से ये सब करते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। माइनस का 12 कर दिया, प्लस का 4 यहाँ पर करेंगे इस टाइप से ऐसे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 और 4 76, यानी और उसमें से जब 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल वर्ग निकालेंगे, टी बराबर निकालेंगे, यानी टाइम सम निकालेंगे, तो टोटल वर्ग आ जाएगा 64, 64। ठीक है दोस्तों, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा अब आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बात यहाँ पर देखना कि जो इफिशियंसी लिखेंगे यहाँ पर बट्टे में नीचे, वो उसका खेल है जो बी वाला था, ये वाला बी हमने बाद में माइनस का लिया, माइनस का हमने जो लिया 12, तो माइनस का लिया, इसके मतलब वो काम छोड़ रहा है। तो जो बी वाले की इफिशियंसी है 6, ये हम नहीं लेंगे, यानी इसे की कार्य करने की क्षमता हम नहीं लेंगे, क्योंकि बी तो कार्य करने के बाद यहाँ पर चला गया, तो हम इसकी इफिशियंसी की क्या ज़रूरत, यानी यहाँ इफिशियंसी लेंगे ए की और सी की, ना कि हम लेंगे फ्रेंड्स बी की। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, हम ए और यहाँ पर सी की इफिशियंसी लेंगे, यहाँ जो कि यह 4 और 3 7, 64/7 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जब इसे हम काटेंगे तो काटने पर जो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 9 सही, क्योंकि 7 में 63, 1 बचा और बच्चे में कितना आ जाएगा 7, यानी 9 सही 1/7। और यही इसका परफेक्ट करेक्ट एकदम राइट सोल्यूशन एंड आंसर है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स पेपर में जरूर जाएगा फ्रेंड्स। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वाला क्वेश्चन यदि आपको वाकई में अगर अच्छा लगा, या मेरा मेथड इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार यहाँ पर कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा मेरा यहाँ पर समझाने का तरीका। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नए क्वेश्चन में, नए अंदाज के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।